कोई प्यार की धुन में दुनिया से है वो अनजाने, अब कहते हैं प्रेम की बोली। कितना से दिल है फूल के हाल में। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो अब वैसे डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, अभी हम चलते हैं मधु दीदी के पास। मधु दीदी हमें चित्र पर समझाएंगे शिव परमात्मा के बारे में। ओके, चित्र दिखाना है शिव शंकर का चित्र, शिव शंकर का अंतर वाला चित्र। दीदी चित्र लगाएंगे आप? हाँ जी दीदी, 1 मिनट बस। दीदी आप स्टार्ट कीजिए, चित्र भी दिखा देंगे हम। ठीक है। हाँ जी देखिए, हम सभी आत्माओं के जो पिता हैं वो शिव परमात्मा ही हैं। वो निराकार हैं और ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। जितने भी मैसेंजर और पैगंबर आए हैं उन सभी ने उनको माना है। जैसे सिख धर्म के गुरु नानक जी आए, उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया कि परमात्मा निराकार है, और एक ओंकार उन्होंने बोला। और जीसस क्राइस्ट भी आए, उन्होंने भी कहा कि गॉड इज वन। इसी तरह से इस्लाम में इब्राहिम और मोहम्मद भी आए तो उन्होंने भी यही कहा, अल्लाह एक नूर है। और हमारे जो भारतवर्ष में शिव परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम के स्वरूप में पूरे भारतवर्ष में उनकी पूजा होती है। तो सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में शिव को माना गया है, उनकी मान्यता है। जैसे कि बोधि धर्म के जो भी लोग हैं, जापान में वो एक प्रकार का पत्थर रखते हैं और उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में, जैसे अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ में भी शिवलिंग का ही प्रतीक है। तो अब ये कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो परमात्मा तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनका बहुत छोटा स्वरूप होने के कारण एक पत्थर की प्रतिमा बना दी गई है, जिसमें आप मंदिरों में जाते होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक सफेद चंदन से छोटी सी बिंदी बना देते हैं, तो वो ज्योति बिंदु का स्वरूप है। तो इसी प्रकार से जो श्री रामचंद्र जी ने भी उनकी पूजा की। रामेश्वरम में जो उनका जो बनाया गया है, शिवलिंग बनाया गया है, वो आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार से अमरनाथ में, विश्वनाथ में, सोमनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमात्मा शिव के ही स्मरण चिन्ह है। यहाँ तक कि जब द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो सबसे पहले शिव के मंदिर ही बनाए गए और शिव की ही पूजा हुई। और राजा विक्रमादित्य ने उस सोमनाथ के मंदिर को बनवाया था, और कहते हैं कि वो हीरे का शिवलिंग था। और वहां पे जो शिवलिंग था वो एक बहुत ही अजीब टेक्निक थी कि वो हवा में तैरता था शिवलिंग। तो उसमें इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी थे कि उसको मोहम्मद गजनवी ने
17 बार लूटा था। तो इसी प्रकार जो इस्लाम धर्म में भी जो ये लोग जाते हैं मक्का मदीना में यात्रा पर जाते हैं, ये लोग हज की यात्रा पर, तो वहां पर भी उनके जो मोहम्मद थे, उन्होंने एक पत्थर को वहां पे स्थापित किया हुआ है, और उस पत्थर को, वो ऐसे ही शिवलिंग के तरीके का ही पत्थर है, और वहां पे उनको वो लोग बड़े प्यार से, इज्जत सम्मान से उसको चूमते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं कि जब तक उसकी परिक्रमा पूरी ना कर लें तो उनकी वो यात्रा पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार से शिवलिंग सभी मनुष्य आत्माओं के परमात्मा का जो है स्मरण चिन्ह है। तो अब हमारे भारतवर्ष में भी सब यही नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो अब ये कहते हैं कि जब आपस में हम भाई भाई हैं तो वो किस स्वरूप से, क्योंकि हमारे शरीरों के पिता तो सब अलग अलग हैं, तो इस नाते तो हम भाई बहन हुए, या वैसे भाई भाई नहीं, लेकिन हम आत्मा स्वरूप में आत्मा स्वरूप में एक परमपिता परमात्मा की संतान है, तो उस नाते हम सब भाई भाई हैं। तो इस प्रकार से प्राय सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं, और शिवलिंग ज्योति बिंदु परमात्मा की ही यादगार में भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में इनकी प्रतिमा पाई जाती है। तो हम परमपिता परमात्मा शिव सर्वआत्माओं के पिता को, वही हमारे परम शिक्षक भी हैं, परम सद्गुरु भी हैं और परमात्मा भी हैं। तो हम उनको याद करने से ही हमारे सभी पापों का नाश हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ बात ये है कि जैसे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन होता है, उन्हीं को वो भगवान समझ के पूजते रहते हैं, लेकिन हम भगवान उनको कहेंगे जो सर्व धर्म में, यानी कि पूरे विश्व में जिनको माना जाए भगवान के रूप में, जिसकी पूजा की जाए या जिसको प्रार्थना जिसके साथ की जाए, तो हम उनको भगवान कहेंगे। तो यहाँ पर दीदी ने जैसे शिव के बारे में बताया, निराकार शिव के बारे में जो एक लाइट के फॉर्म में है, तो जैसे दीदी ने बताया सभी धर्मों के लोग, सब पूरे विश्व में, क्रिश्चियन भाई मुस्लिम भाई सभी लोग एक लाइट के फॉर्म में उस जिसकी पूजा करते हैं, उसी को हम भगवान कहेंगे, या हम हमारी भाषा में हम उनको शिव कहते हैं, बाकी लोग उनको किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन है वो निराकार शिव ही जो लाइट के फॉर्म में है। तो दीदी ने जो आपको सारा डिटेल में बताई दिया है। अभी हम चलते हैं मुस्कान के पास, और मुस्कान हमें एक बहुत प्यारा सा डांस करके दिखाने वाली है। अनम्यूट कर लो बेटा मुस्कान। गुड मॉर्निंग, वो सॉरी, ओम शांति दीदी। माय नेम। चलो स्टार्ट करो। बेटा अनम्यूट करो आप, आवाज नहीं आ रही। आ गई। रेडी। मधुशाला मेरा चैन रैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन अपने साथ ले गया।
चंदन के नाद से मैं होश तू नशा ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया नैनों वाले छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया ओम शांति बेटा, बहुत बढ़िया डांस किया आपने। गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं लक्ष्मी बहन के पास और लक्ष्मी बहन हमें शिव और शंकर के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। दीदी आप अनम्यूट कीजिए। ओम शांति बहन। ओम शांति जी। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आवाज आ रही है आपकी। ओम शांति सब भाई बहनों को। मैं आज आपको शिव और शंकर में अंतर बताती हूँ। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत से समझते हैं कि शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग हैं। शिव की प्रतिमा को ज्योतिर्लिंग अंडाकार के रूप में दिखाते हैं, अंडाकार के रूप में है, और शंकर जी शारीरिक रूप के आकार में है। तो जो परमपिता परमात्मा ने हमें संगम आकर स्वयं समझाया कि शिव और शंकर में काफी अंतर है। परमात्मा ने बताया कि ये दोनों अलग अलग हैं। शिव की प्रतिमा एक अंडाकार के रूप में होती है और शंकर जी जो होते हैं वो शारीरिक रूप में होते हैं। जैसे शंकर ब्रह्मा शरीरधारी हैं, ऐसे ही शंकर जी भी शरीरधारी हैं। और जैसे ब्रह्मा विष्णु ये सूक्ष्म लोक में रहते हैं, वास करते हैं, ऐसे शंकर जी भी शंकरपुरी में वास करते हैं। तो शंकर जी का कार्य होता है, महाविनाश का कार्य होता है, ये पालना का कार्य। इनको देवता कहते हैं, शंकर जी को परमात्मा नहीं कहेंगे, ये भगवान नहीं कहलाते हैं, देव कहलाते हैं। ऐसे शिव परम पिता परमात्मा हमारे जो शिव ज्योतिर्लिंग, तो ये चैतन्य ज्योति बिंदु रूप में है, जो इनका कुछ सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु रूप में ये ज्योति बिंदु रूप में ये परम धाम में वास करते हैं, जिसको मुक्ति धाम भी और ब्रह्म लोक भी कहते हैं। जो परमपिता परमात्मा है, ये शंकर के द्वारा महाविनाश करवाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा ये स्थापना करवाते हैं और विष्णु के द्वारा ये पालना करवाते हैं। इसका विनाश करवा के, शंकर के विनाश करवा के यह विश्व कल्याणकारी का कार्य करते हैं। परमपिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं के भी पिता हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता भी हैं, जिनको फिर त्रिमूर्ति भी कहते हैं। हम सब आत्माओं के पिता होने के कारण ये जो जी हैं, हम इनको परमात्मा नहीं कह सकते। हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा शिव शंकर हैं। ये ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, आनंद के सागर हैं। आपने चित्र में भी देखा होगा, शंकर जी को चित्र में हमेशा ध्यान की मुद्रा में दिखाते हैं, जो कि शिवलिंग की ध्यान में, शिव बाबा की ध्यान में मगन रहते हैं।
तो इन दोनों में काफी अंतर है। जो भक्ति मार्ग में है ये इन दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं है। ये शिव बाबा ने हमको आके समझाया, हम भी पहले नहीं समझते थे, हम भी इन दोनों को एक ही समझते थे। अब हमें मालूम पड़ा है कि दोनों में काफी भिन्नता है, जो कि ये अब जो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि शिव बाबा ही आके सुर की स्थापना करते हैं, जो पतित से पावन बनाते हैं। हम मनुष्य आत्मा जो कि पतित हो चुकी है, विकारों में आ गई है, तो और कोई देव हमें इन चीजों से, दुखों से नहीं छुड़ा सकते। सिर्फ एक परमात्मा ही पिता हमें दुखों से छुड़ाते हैं, दुखों से पार ले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसा कि हमने जी। पहले ही बताया था, मधु दीदी ने भी आपको बताया कि शिव बाबा निराकार है, उनको हम परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ शिव शंकर में ये अंतर है कि शंकर जी को हमेशा बॉडी की फॉर्म में दिखाया गया है और वो किसी को याद कर रहे हैं, यानी कि तपस्या कर रहे हैं। तो उनको हम भगवान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर वो तपस्या कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, अर्थात उनसे भी ऊंची कोई शक्ति है जिसको वो याद कर रहे हैं, शक्ति है। तो इसलिए उनको हम परमात्मा नहीं कह सकते। शंकर जी जो है शिव की रचना है। जैसे कि हम महात्मा गांधी को आपने देखा है, वो हमेशा करमचंद गांधी महात्मा अपने पिता का नाम लगाते हैं अपने नाम के साथ। तो जो शंकर जी है वो अपने आगे अपने पिता शिव का नाम रखते हैं, इसलिए हम उनको शिव शंकर कहा जाता है, बल्कि दोनों अलग है। शिव परमात्मा की रचना है शंकर जी। तो जैसा कि पहले से ही चला आया है कि पहले के टाइम में सभी अपने पिता का नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ते थे, तो वो नाम के साथ जुड़ने के साथ लोगों ने उसको एक बना दिया, और अभी तक हम उसको यही समझकर पूछते आए हैं कि शिव और शंकर एक ही है, जबकि दोनों ही अलग हैं। तो अभी हमारा टाइम भी जैसे पूरा हो गया है, तो चलते हैं। सभी ने आपको बहुत अच्छा बताया है राजयोग के बारे में, तो कोशिश करें आप सब, अगर आपको अपने मन को, तन को, आत्मा को स्वस्थ रखना है तो राजयोग जरूर करना चाहिए। अब राजयोग में अगली बार हम थोड़ा सा और फर्क डिटेल में बताएंगे, क्योंकि राजयोग और योग तो बहुत सारी चीजों के नाम होते हैं। योग कई टाइप के होते हैं, शारीरिक योग भी होता है, कर्म योग भी होता है, तो उनके बारे में अगले वाले सेशन में हम आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं, 2 मिनट शिव परमात्मा को याद करते हैं। और अगर किसी भी भाई बहन को कोर्स करना है और राजयोग सीखना है तो वो शक्ति नगर सेंटर पर जाके सीख सकता है। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑनलाइन भी ये कोर्स कराया जाता है, बड़ी दीदियां आपको ऑनलाइन भी करा देंगी। अगर कोई भी भाई बहन इच्छुक है तो वो मुझे इसी नंबर पर या यूट्यूब पर, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा चैनल पे यूट्यूब के, वहां पे भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब बैठे, टाइम लगाया, सुना। धन्यवाद आप सबका। चलिए याद करते हैं बाबा को। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। चारों ओर तेरी और चमक बड़ी निराली। जी, ओम शांति। और सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो, श्री कृष्ण के जन्म दिवस की।
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।